मॉक टेस्ट 1 SBIPO 2022 के लिए, ठीक है, काबिल एकेडमी। तो यहाँ पे हम लोग आज कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है ना, तो 30 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो पहला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स फ्रॉम A to E. Any part of the sentence carries an error. Find the error based on adjective. If there is no error, mark option E, that is no error. ठीक है, तो बहुत सिंपल स्टेट इंस्ट्रक्शंस है। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है, इट इज अ फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब हमें ये बताना है कि इस पार्ट में कहाँ एरर है, ठीक है, आप लोगों ने आंसर निकाला होगा, ठीक है, कहाँ पे एरर है इसमें? इट इज अ फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। आप लोग कहाँ पे एरर बोल रहे हो? सी में। क्या एरर है? एरर क्या है? यहाँ देखो, इट इज अ फैक्ट। फैक्ट क्या है? उसे दैट कंजंक्शन से एक्सप्रेस कर रहे हैं। फैक्ट है जॉन एफ कैनेडी, इट इज अ नाउन, ठीक है, वाज बिकॉज इट रेफर्स टू पास्ट टेंस, तो हमने वाज का इस्तेमाल किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। क्या फैक्ट है? दैट जॉन एफ कैनेडी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। क्या मिस्टेक है यहाँ पे? सी में गलती है, क्या गलती है? एरर क्या है? वन ऑफ का इस्तेमाल क्यों होगा यहाँ पे? सिंपल सेंटेंस है, इट इज अ फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ द। फर्स्ट का क्या मतलब होता है? पहला। वो, और यहाँ पे देखो एक क्लू दिया हुआ है, ऑफ हिज टाइम, यानी कि जिस समय जॉन एफ कैनेडी थे वो उस समय के पहले पॉलिटिशियन थे। ऐसा कभी होता है कि पॉलिटिशियन पहला होता है? यहाँ सी पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है, लेकिन क्या है एरर? क्या है? वन ऑफ द फर्स्ट। नहीं, यहाँ पे तो वन ऑफ है नहीं ना, आपको जो दिया गया है आपको उसी में से एरर बताना है कि नहीं? जो आपको अवेलेबल है आपको उसमें एरर बताना है। यहाँ पे फर्स्ट नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू सेंस ये गलत है। क्या होगा यहाँ पे? एक्चुअली सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि इट इज अ फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वाज द डैश पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। मतलब एक तरह से या तो बहुत अच्छा या तो बहुत खराब, या तो पॉपुलर है या अनपॉपुलर था। एक्चुअली सेंस हमारा ऐसा ही बनता है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है फर्स्ट, ये गलत है। यहाँ पे जो सही वर्ड होगा वो होगा फोरमोस्ट। यहाँ पे क्या होगा? फोरमोस्ट का इस्तेमाल होगा। फोरमोस्ट का क्या मतलब होता है? फोरमोस्ट का मतलब होता है द मोस्ट नोटेबल। क्या मतलब होता है? द मोस्ट नोटेबल, और यू कैन से पॉपुलर, है कि नहीं? तो आपको सेंस समझ में आया? अभी क्या करना है कि इट इज अ फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वाज द फोरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। यानी उन समय तो देयर वर सो मेनी पॉलिटिशियंस ना, उनके समय में तो बहुत सारे पॉलिटिशियन करने वाले रहे होंगे, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन थे? सबसे ज्यादा पॉपुलर थे जॉन एफ कैनेडी। और फर्स्ट का इस्तेमाल जो है यहाँ पे गलत किया हुआ है। फर्स्ट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? ये बताने के लिए कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1995। द फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1995। अगर आप एक बुक छाप रहे हैं और बुक जब पब्लिश होती है तो पहला एडिशन, उसका पहला एडिशन है, उसके बाद सेकंड ईयर में सेकंड एडिशन आएगा, फिर तीसरा एडिशन आएगा। इस केस में जब हम ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, उस जगह हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पे ये सेंस नहीं है। Here the narrator wants to convey the meaning that John F. Kennedy was very popular at his time. Okay, so this is the explanation of the first question. समझ क्लियर हो गया? अब आते हैं दूसरे वाले में।
So the emperor encountered much issues in his regime. He abided by the path of truthfulness and honesty. देखिए क्या है, कहाँ पे है? ए में क्या है? मच। क्या होगा? मेनी। वाई? मच का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? मच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन, और वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर। दैट इज SUN, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते ना। राइस, मिल्क, वाटर, घी, है ना, आप इन चीजों को काउंट नहीं कर सकते। ये हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर्स में नहीं, जिनका प्लूरल आप नहीं बना सकते। द वर्ड दैट कैन नॉट बी मेड प्लूरल, ठीक है, उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? मच लगाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे पास है मैनी। मैनी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा, यानी जिसका सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पे नाउन को देखिए इश्यूज। इशू सिंगुलर फॉर्म में क्या आता है? इशू होता है, और उसका प्लूरल फॉर्म में क्या होता है? इश्यूज होता है। यानी एक ऐसा नाउन है जिसकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाई जा सकती है, इसलिए इसके साथ हम मच का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो एरर हमारा किस पार्ट में था? इस ए पार्ट में था, मच यहाँ पे नहीं है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, टेक द फॉलोइंग सेंटेंस एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज एन एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। If the sentence is error free, select no error as your answer. Question क्या कहता है? His parents were very hopeful that he would one day achieve one's ambitions and make them proud. देखिए, किस पार्ट में मिस्टेक है? सी में। क्या मिस्टेक है? कौन सा कह रहे हैं आप लोग? वंस। यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? हीज। क्यों? वाई? बिल्कुल सही है, सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे वंस का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन कारण क्या है? His parents were very hopeful that he would one day achieve one's ambitions and make them proud. जब हम लोग सेंटेंस में वन को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जब हमारे सेंटेंस में हम वन को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो सेंटेंस में जो इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन या इसके साथ जो हम नेक्स्ट जो यूज करते हैं वो क्या होता है? वंस होता है कि नहीं? आपको सब्जेक्ट को पूरे सेंटेंस में थ्रू आउट द सेंटेंस आपको मेंटेन करना है। यू हैव टू मेंटेन द पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर whether it is noun, pronoun or any other parts of speech. सेंटेंस का शुरुआत किससे हुआ है? His parents. Now his parents were very hopeful. Now that के बाद एक दूसरा क्लॉज आ गया, और इसका सब्जेक्ट कौन है? He है, जो पहला वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे he कौन है? His son or daughter। ठीक है, तो यहाँ पे that के बाद जो नया क्लॉज आ रहा है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है he। तो पूरे सेंटेंस में हमें इस सब्जेक्ट को मेंटेन करना है, और he के साथ जब हमें उसका एम्बिशन किसका है? he का। एम्बिशन का पोजीशन किसके पास है? he के पास है। और जब हम पोजेसिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो he का पोजेसिव फॉर्म क्या होता है? his होता है। That means that he would one day achieve his ambitions। यहाँ पे ambitions के पहले क्या होगा? his का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब one का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल भी inappropriate है। We need to maintain the parallel grammatical structure in the whole sentence throughout the sentence। ठीक है, आपको यह सब्जेक्ट को समझना है
ये सब्जेक्ट अलग है। His parents were very hopeful, उनके माता पिता बहुत ही आशावादी थे। क्या आशावादी थे? That, इसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले वाले सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ माता पिता की बात हो रही है, यहाँ उसके बेटे या बेटी की बात हो रही है। That के बाद नया क्लॉज है, ही सब्जेक्ट है, वर्ब है। उसके बाद हमारा जो प्रोनाउन आएगा आगे में, जो पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, जो यहाँ गलत है। वंस फॉलो होता है वन के बाद, ही के साथ क्या लगेगा? हिज लगेगा, शी के साथ हर लगेगा, वी के साथ आवर लगेगा, यू के साथ योर लगेगा। आई थिंक दैट क्लियर? आगे क्या है? अगला सवाल है, सेम क्वेश्चन है। Astronomers are gearing up for a heavenly spectacles when Jupiter and Saturn huddle close together in the evening sky. बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। Astronomers are gearing up, मतलब तैयार हो रहे हैं। Be ready for a heavenly. What do you mean by heavenly? Anything happening in the sky? हाँ, जो घटित होता है ब्रह्मांड में। Spectacles when Jupiter and Saturn huddle close together, दोनों सामने आ रहे हैं in the evening sky, शाम के आकाश में। तो क्या गलती है बी पार्ट में? तो आप कह रहे हो बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। क्या एरर है? स्पेक्टेकल्स। ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? स्पेक्टेकल। तो स्पेक्टेकल और स्पेक्टेकल्स दोनों में क्या डिफरेंस है? वो गॉगल्स है और वो यस, स्पेक्टेकल का मतलब होता है व्यू, और एनी स्ट्राइकिंग साइट। स्ट्राइकिंग साइट मीन्स वेरी अट्रैक्टिव, एनीथिंग दैट यू कैन सी। ओके, एंड स्पेक्टेकल्स का क्या मतलब होता है? a pair of glasses, a pair of glasses। क्लियर हुआ? सो यहाँ पे हम लोग क्या किस चीज की बात कर रहे हैं? एस्ट्रोनॉमर्स आर गियरिंग अप। नाउ गियरिंग अप फॉर व्हाट? गियरिंग अप के साथ हमें फॉर लगाना पड़ता है। दिस इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन। गियरिंग अप क्या लगाएंगे? अप, फॉर लगाएंगे। हेवनली यानी आकाश में होने वाला कोई दृश्य, कुछ घटना घटने वाला, उसके लिए एस्ट्रोनॉमर अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दैट मीन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट माइट गोइंग टू हैपन इन द स्काई, इवनिंग स्काई। कुछ शाम के आकाश में घटने वाला है और हम उसे अपनी आंखों से देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी साइड व्यू की बात कर रहे हैं, स्ट्राइकिंग साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ स्पेक्टेकल्स गलत है, यहाँ पे क्या होगा? स्पेक्टेकल होगा। क्लियर? ओके, next, he worked hardly to feed his newborn baby in the initial days of his stay in this city. क्या होगा यहाँ पे? B। क्या मिस्टेक है? Hardly। यहाँ पे क्या होगा? Hard। So the question arises, what is the meaning of hard and what is the meaning of hardly? ठीक है, हम इसे एडजेक्टिव और एडवर्ब कैन बी यूज्ड इन बोथ द सेंस, इन बोथ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सोफा इज सॉफ्ट बट द टेबल इज हार्ड। तो यहाँ पे द सोफा इज सॉफ्ट बट द टेबल इज हार्ड। टेबल इज अ नाउन। व्हाट टाइप ऑफ टेबल? हार्ड टेबल। तो यहाँ पे हार्ड, यहाँ पे हमने हार्ड कैसे यूज किया? एडजेक्टिव की तरह यूज किया। ठीक है, इन द सेम वे इट वाज अ हार्ड प्रॉब्लम एंड बट आई वाज एबल टू सॉल्व इट। ये एक बहुत हार्ड प्रॉब्लम था लेकिन मैं इसे सॉल्व कर पाया। तो कैसा प्रॉब्लम था? हार्ड प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम इज अ नाउन, हार्ड यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ओके। हार्डली का क्या मतलब होता है? हार्डली मींस स्केर्सली। यस, तो यहाँ पे हार्डली क्या है? नेगेटिव वर्ड है। हार्डली को अगर हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो एक नेगेटिव सेंस प्रोड्यूस करता है, यानी हार्डली के साथ जो क्लॉज होता है सेंटेंस का, हमें दोबारा उसमें किसी भी तरह कोई नेगेटिव
वर्ड नहीं डालना है जिस क्लॉज के साथ हार्डली होगा, ठीक है, या जिस क्लॉज को हार्डली स्टार्ट करेगा। तो स्केर्सली कह सकते हैं, रेयरली कह सकते हैं, इसे नेगेटिव सेंस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन हार्डली वर्कड एट ऑल टुडे। हार्डली वर्क यानी कि पूरे दिन भर मुश्किल से काम करता है, यानी कि ना के बराबर काम करता है। द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज नेगेटिव हियर। Here hardly means almost none, almost no work. Rahul does almost no work in a day. एक दिन में लगभग कोई भी काम वो नहीं करता है। तो इसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में करना है और इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों सेंस में हम लोग कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं क्या बोला, he worked hardly to feed his newborn baby in the initial days of his stay in the city. यानी शुरुआत के दिनों में जब वो इस शहर में था तो अपने नए जन्मे बच्चे को पालने के लिए वो बहुत कठिन मेहनत करता था। अगर यहाँ पे हार्डली का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि अपने नए बॉर्न बेबी को फीड करने के लिए वो मेहनत करता ही नहीं था। सेंस जो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे ये सेंस क्या है, गलत है। यहाँ पे हो जाएगा हार्ड, यानी कि ग्रेट एफर्ट। यहाँ पे होगा ही वर्कड विद ग्रेट एफर्ट, बहुत मेहनत करता था। क्लियर? आगे सवाल देखते हैं। सेम क्वेश्चन है। At a funeral, the speaker usually tries to give a speech regarding the deceased. Fourth. Incorrectly spelled, wrongly spelled. Which one? Diseased. Fourth one. Diseased? Yes, sir. Why do you think so? Diseased होगा. Not diseased. एक वर्ड होता है DECEASED और यहाँ पे क्या है DISEASE, डिजीज। और डिजीज से क्या बना, डिजीज्ड, ठीक है। जो पहला डिसीज्ड है उसका क्या मतलब होता है, डाइड। और डिसीज्ड का मतलब होता है सफर्ड, सफर्ड विद इलनेस, इजंट इट। अब हमें कैसे पता चला कि हमारा जो यहाँ पे जो आंसर होगा ये नहीं होगा, Funeral. because we are talking about funeral. Funeral का मतलब होता है किसी के मर जाने के बाद जब उसका दाह संस्कार करते हैं, the last ritual, the last rites after a person dies. एक आदमी के मर जाने के बाद उसका जो क्रियाक्रम होता है, दाह संस्कार होता है, उसे क्या कहते हैं, फ्यूनरल कहते हैं। तो फ्यूनरल के साथ तो ये मैच नहीं कर रहा है ना। फ्यूनरल में क्या होता है, लोग मर जाते हैं, मरे हुए लोगों को ले जाते हैं ना, बीमार लोगों को थोड़े ले जाते हैं क्रियाक्रम करने के लिए। तो इस तरह से यह सेंस जो है मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, डिसीज्ड होगा। क्लियर? ओके, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 words printed in bold are given. One of these words printed in bold might either be wrongly spelled or inappropriate to the context of the sentence. Find out that word that is inappropriate or wrongly spelled, if any. If all of the words in bold are correct, then mark no answer as your answer. इसमें bold नहीं किया हुआ है ना, Options है. तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या क्या है, dismissed, okay, so dismissed, then stereotype, Second word. next one irrational and unqualified. So first of all you need to check whether the spelling is right or wrong. पहले आप ये देखिए कि स्पेलिंग जो है वो सही है कि नहीं, ठीक है, अच्छे से देख लो। Dismissed spelling is correct. Stereotypes, what is the meaning of stereotypes? Individual idea of a person, basically some orthodox point of view, okay. Then irrational, IRRATIONAL, which is not rational or not logical or not constructive, जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होता है। Unqualified, so qualified, the opposite is unqualified. Now we have to see whether the words used here is contextually correct or not. Her ideas though are dismissed,
immediately. Dismissed immediately. So this is a verb and this is an adverb. While using language, किस तरह का language? That stereotypes her as irrational and therefore unqualified to offer ideas about her own condition. So सभी का स्पेलिंग सही है, कॉन्टेक्चुअली जो मीनिंग है वो भी हमारा सही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Now in the following sentence, 4 words or phrases have been printed in bold. One bold part of the sentence is not acceptable in standard English. Okay? Choose the inappropriate part. If there are no errors, mark 5, that is no error, as the answer. Okay? The finale figure showed that most departments face difficulties in staying within the budget. So what do you think, in which part there is an error or the sentence is error free? So you are saying here finale is wrong और यहाँ पे क्या होगा? Final. Why do you think so? What is the meaning of figure? See, we are talking about budget. Since we are talking about budget, and if you want to analyze our budget, whether the budget is correct or not, or evaluate it properly or not, we should have proper figures. Here figures is in plural sense, and figures here means statistical data. Statistical data. So since we are talking about statistical data about the budget, it must be final, because we are not talking about any event which is a finale event related to singing or other sports activity. So the final figures showed that most departments face difficulties in staying within the budget. यानी कि फाइनली जो फिगर हमारे पास आया उससे हमको ये पता चला कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं वो दिए गए बजट में काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें डिफिकल्टीज हो रही है विद इन द बजट काम करने में। सो हेयर फिगर्स और बजट दोनों रिलेटेड है, इसलिए यहाँ फिनाले का कोई काम ही नहीं है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो यहाँ पर सही वर्ड का स्पेलिंग क्या होगा? फाइनल। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल। अगला सवाल लेते हैं। In the following sentence, some parts have been printed in bold. One of the bold part is incorrectly spelled. Pick up that part and choose its number. If there is no error in the bold part, choose option 5. No error is the answer. So यहाँ पे bold part जो है आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन कौन सा है? आपके पास वर्ड्स है pessimistic, है ना? So this is pessimistic, and then progressed. Okay, then glorious, corrupted, isn't it? So glorious and corrupted. Okay. Any idea? Glorious. So are you sure about the spelling of the word pessimistic? Yes, sir. Yes, pessimistic is correct. What is the meaning of pessimistic? What do you mean by pessimistic? Always seeing the negative side of something, isn't it? And what is the opposite word of pessimistic? Optimistic. Seeing the bright side or positive side of something, isn't it? The next one is corrupted. Means caused to act dishonestly. कुछ ऐसा कारण जिससे आप dishonestly, बेईमानी से काम करते हो, ठीक है ना? उसके बाद एक वर्ड है क्या पे? Glorious. What is the correct spelling of glorious? Glorious. So what is the meaning of glorious? Bringing fame or admiration. The meaning of the word is bringing fame or admiration. हिंदी में कहते हैं गौरवमय, है ना? Very bright. So here the spelling of the word glorious is incorrect. Correct spelling will be glorious. तो हमारा एरर किस पार्ट में है? 3 नंबर। हमारा ऑप्शन क्या होगा? 3 नंबर। Clear? So glorious means bringing fame or admiration, means worthy of something,
Moving to next question. All the bold part is incorrectly spelled. Same question. Same question. So read the question very carefully. The defining theme of fascism is the idea of an organically unified national community embodied in a belief in strength through unity. So कौन-कौन से वर्ड आपको देखने हैं? Fascism. So fascism is there, okay. Then unified is there, okay, fine. Then embodied is there, and Unity. unity is there. So check out the spelling first of all. Embodied. The spelling of embodied, isn't it? Embodied. What is the spelling of the word embodied? EMBODIED. EMBODIED. And what does it mean? इसके अंदर Give a tangible or visible form to. Give a tangible or visible form to. The defining theme of fascism is the fascism. You know what is the meaning of fascism? You know, it is an act by which you forcefully oppress your opposition. बल का प्रयोग करके आप ऑपोजिशन को दबा देते हो. डिक्टेटरशिप, यू कैन से डिक्टेटरशिप. तानाशाह का जो राज चलता है, अपने हिसाब से लोग चलाते हैं, रिपब्लिक की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है, ऑपोजिशन को कुचल के रख देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फासिज्म. लेट 20th सेंचुरी में यूरोप में ये शुरू हुआ था. ठीक है. सो एम्बॉडिड मींस गिव अ टेंजिबल और विजुअल फॉर्म टू. एम्बॉडी का स्पेलिंग है गलत है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. So next is fill in the blanks. A person couldn't avoid dash, but they could control the way they responded to it. हमारे पास यहाँ पे 5 ऑप्शन है. फेट, कॉज, सोर्स, ओरिजिन, कमेंसमेंट. चारों ही बहुत ही सिमिलर से वर्ड्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? फेट. And why fate? यहाँ पे जो लास्ट प्रोनाउन हमने यूज किया है वो कौन सा है? It. Okay. It means anything, any object, animal, place or idea or नोशन. इन्हें हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? इट से एक्सप्रेस करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इट का फंक्शन क्या है. बहुत कुछ ना कुछ इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स में क्लोज टेस्ट में जो एसबीआई पीओ के एग्जाम्स में आते हैं, चाहे किसी भी लेवल के आए, सेंटेंस में ही आपको सारा क्लू दिया रहेगा. आपको कुछ ना कुछ सेंटेंस में दिया रहेगा जिसके जरिए आप आंसर निकाल सकते हैं. देखो, अ पर्सन मींस एनी पर्सन. कुडंट अवॉइड, अवॉइड नहीं कर सकता. हम क्या अवॉइड नहीं कर सकते? बोलता है कि हम इस चीज को, यहाँ पे कुछ है, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते. बट दे, जो भी यहाँ पे है ना, दे कुड कंट्रोल द वे दे रिस्पॉन्डेड टू इट. ठीक है. तो हम किसको अवॉइड नहीं कर सकते? यहाँ सोर्स है, ओरिजिन है. सोर्स एंड ओरिजिन सेम थिंग. सोर्स यानी स्रोत, ओरिजिन जहाँ शुरू हुआ, दोनों एक ही चीज है. हम सोर्स को अवॉइड नहीं कर सकते. क्या का सोर्स को अवॉइड नहीं कर सकते? कमेंसमेंट, ये भी सिमिलर थिंग है. इसका मतलब भी होता है स्टार्टिंग पॉइंट. सोर्स, कमेंसमेंट, तीनों अगर देखा जाए तो एक तरह से ये सिनोनिम्स है. क्या है? सो इसका आंसर क्या है? फेट होगा. बिकॉज अ पर्सन कुडंट अवॉइड व्हाट? एक व्यक्ति किस चीज को अवॉइड नहीं कर सकता? अपने नसीब को, अपने भाग्य को. है कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? फेट. नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को. अगला क्वेश्चन क्या है? द प्रेसिडेंट डैश द प्रपोजल. द प्रेसिडेंट डैश द प्रपोजल. नाउ ऑप्शंस आर रिसीव्ड, डिक्लाइंड, डाइड, पास्ट एंड नन ऑफ द अबव. None of the above. None of the above. Sure.
So pass. What is the clue in the sentence? Propose. Tell me the clue. What is the clue in the sentence given? The clue is proposal. It is a noun. आर्टिकल यूज हुआ है ना, तो ये क्या है? नाउन है. ओके. सो व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर? डाइड तो होगा नहीं, पास्ट भी होगा नहीं. पास्ट होगा, द प्रेसिडेंट पास द प्रपोजल. डाइड नहीं हो सकता है. ठीक है, नरदेव को बाद में रखते हैं इसको. ठीक है, डाइड तो हमारा होगा नहीं. यहाँ पे है रिसीव्ड और यहाँ पे क्या है? डिक्लाइन. बोलो. If it is a proposal, if it is a proposal, it cannot be received. Proposal cannot be received. And if a proposal is received in one or other way, that means the proposal has been accepted. The proposal has been accepted. Proposal के साथ हम received inappropriate होता है. ठीक है, इसके साथ क्या यूज करते हैं? Accepted. तो यहाँ पे क्या नहीं होगा? Received नहीं होगा. Okay. What is the meaning of past? Here past. To move in a particular direction. To move in a particular direction. Isn't it? So यहाँ पे जो appropriate answer होगा वो होगा हमारा declined. The president declined the proposal. या तो proposal accept होगा या इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारा declined. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? declined. बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? मैंने उसका रीजन आपको बता दिया है. ठीक है, पास्ट को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसका मतलब होता है टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, आगे सवाल देखते हैं. आई वुड रादर डैश देन बेग. मतलब भीख मांगने के बजाय मैं डैश होना पसंद करूंगा. सी, यहाँ पे है एक्सेप्ट, प्रपोज, डाई, एक्यूज. एक्यूज का मतलब क्या होता है? टू पुट एलिगेशन. टू पुट एलिगेशन, किसी पे इल्जाम लगाना. ठीक है, डाई है टू डाई है ना, कुछ करना है नहीं, मर जाना. प्रपोज करना, टू गिव अ प्रपोजल, इजंट इट? एंड एक्सेप्ट इज एक्सेप्ट. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा हमारा? वाई? This particular sentence, I would rather dash than beg. It shows a dramatic sense. जैसा अक्सर हम लोग फिल्मों में सुनते हैं ना, मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा. ठीक है ना, एक ड्रामेटिक, एक नाटकीय सेंस में चीजों को एक्सप्रेस जब करते हैं. बिल्कुल एक्सट्रीम सेंस होता है कि मैं भीख मांगने की बजाय मैं क्या करना पसंद करूंगा? मर जाना पसंद करूंगा. तो इट्स अ वेरी सिंपल वन. हमारा आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डाई. आई होप इट इज क्लियर. आपको सेंटेंस का टोन भी समझना पड़ेगा. सेंटेंस के अंदर जो टोन है, जो उसका थीम है, वो एक्चुअली कैसा है. इट शोज अ ग्रेट ड्रामेटिक सेंस कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा. ठीक है, आई वुड रादर डाई देन बेग. Next one, the internship is an dash aspect of our grades. So यहाँ पे हम internship को explain कर रहे हैं. internship के बारे में हम लोग कुछ कह रहे हैं. internship, तो internship कैसा है? internship है कैसा है यहाँ बताना है. ठीक है, neglected है, important है, useful है, marked है, massive. massive means what? huge. okay, then useful है, marked है, important है, neglected है. The sentence is positive or negative? Sentence positive है, हम negative word को use करेंगे? नहीं करेंगे. ये out हो जा रहा है हमारा. उसके बाद इम्पोर्टेंट करेंगे. आर्टिकल
द इंटर्नशिप इज एन डैश, यानी यहाँ पे जो वर्ड आने वाला है उसका जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा? वॉवेल साउंड होगा। क्या होगा? नॉट एग्जैक्टली वॉवेल, इट मस्ट हैव सम वॉवेल साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूजफुल है, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि ये होगा, क्योंकि यूजफुल हो सकता है ना इंटर्नशिप, लेकिन यूजफुल में यू क्या है? वॉवेल वर्ड है, वॉवेल लेटर है, सॉरी वॉवेल लेटर है। लेकिन जब यूजफुल का हम लिखेंगे तो हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको? य, और य हिंदी में क्या में काउंट होता है? व्यंजन वर्ण में, यानी कि कॉन्सोनेंट में। यानी यूजफुल का वर्ड का जो साउंड है वो वॉवेल साउंड नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ठीक है, मार्क यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है, हम कोई चीज मार्क नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारा इंटर्नशिप कैसा होगा। एम क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये भी नहीं होगा हमारा, तो हमारा सिर्फ क्या बचा? वर्ड इम्पोर्टेंट, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से एग्जाम में आप ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज सेंटेंस शोज सम पॉजिटिव थिंग्स, हम नेगेटिव वर्ड नेगेटिव को यूज नहीं कर सकते। मैसिव और मार्क हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर हमारे पास एन है तो हमें यहाँ पे ऐसा वर्ड चाहिए जिसके अंदर वॉवेल साउंड हो। ये दोनों आउट हो रहा है, यूजफुल वॉवेल लेटर होने के बावजूद भी ये वॉवेल साउंड नहीं दे रहा है बल्कि ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे यूजफुल भी नहीं होगा। बचा हमारे पास कौन सा? इंपॉर्टेंट। सो दैट इज आवर आंसर। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। We were supposed to dash for dinner at the nearby bar. Now, where do we use supposed to? Likely to happen. Supposed to का मतलब होता है likely to happen. Supposed to होता है ऐसा होना था, है ना? तो we were supposed to, हम लोग डिनर के लिए डैश होने वाले थे at the nearby bar, पास के ही बार में। सो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है विजिट, मेक, मीट, डिलीवर, कुक। अब जाहिर सी बात है डिनर के लिए हम कुक तो करेंगे नहीं, है ना? डिलीवर भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मेक भी नहीं है, कुक नहीं होगा तो क्या होगा? मेक भी नहीं होगा, सेंस नहीं बनता है ना। एंड वी वर सपोज टू विजिट फॉर डिनर, कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे, डिनर के लिए आप विजिट करेंगे, ठीक है। हमारा कौन सा आंसर बचेगा? मीट। वी वर सपोज टू meet. Why? For dinner. Where? At the nearby bar. आप चीजों को इस तरह से लीजिए एग्जाम में, ठीक है, एक एक चीज को पकड़िए और ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करते चलिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर? ओके। The red light of a traffic signal dash stop for all the vehicles. Now see, यहाँ पे स्टॉप को कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ठीक है, ये क्या है? नाउन है। स्टॉप का जो सिग्नल होता है उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, कि उसका क्या मतलब होता है ना? तो द रेड लाइट ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल डैश स्टॉप फॉर ऑल द व्हीकल्स, इंस्टिगेट्स, एक्सेलरेट्स, डिनोट्स, डिवोट्स एंड प्रोपेगेट्स। सी, ट्रैफिक सिग्नल ए है, आर्टिकल ये क्या है? नाउन है। कौन सा ट्रैफिक सिग्नल? रेड लाइट, लाल, रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड येलो लाइट। देयर आर 3 लाइट्स इन ट्रैफिक सिग्नल एंड इट हैज सम मीनिंग, है ना, कुछ सिग्निफिकेंस है। तो बोल रहा है ट्रैफिक सिग्नल का जो रेड लाइट होता है वो स्टॉप फॉर ऑल द व्हीकल्स, वो इंडिकेट होने का मतलब होता है कि सारी गाड़ियों को रुक जाना है। तो ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट का क्या मतलब होता है वो यहाँ बताया जा रहा है कि स्टॉप, STOP इन द कैपिटल लेटर, सभी गाड़ियों के लिए स्टॉप हो जाना है। यहाँ पे हम कौन सा वर्ड देंगे? सो यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल का जो रेड लाइट है एक्चुअली वो कह रहा है कि वो क्या इंडिकेट करता है? क्या इंडिकेट करता है? स्टॉप। इसी इंडिकेट का नियरेस्ट मीनिंग क्या होता है? डिनोट। क्या होता है? डिनोट्स, ठीक है। और रेड लाइट क्या है? थर्ड पर्सन
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और ये पूरा सेंटेंस क्या है? इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट, फैक्चुअल है ना, फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे किसी फैक्ट पे बेस करके एक इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। और मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी फैक्ट जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो हमेशा किस टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि आप किसी भी फैक्ट को अगर लिखते हो उसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना होगा। और अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख रहे हो और आपका सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो जो आने वाला वर्ब है उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम यूज करेंगे। तो यहाँ डिनोट में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। ये भी देखने वाली बात है, ये भी समझने वाली बात है, ठीक है। सो हियर द सेंटेंस मींस व्हाट डज द रेड लाइट डिनोट? क्या डिनोट करता है? तो स्टॉप फॉर ऑल द व्हीकल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पढ़ा दें इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन। सेंटेंस के थीम को पढ़ना बहुत जरूरी है इफ यू आर डूइंग द फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, व्हिच पॉलिसी? द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट। कई सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है एग्जाम में अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और ये सिंगुलर इसलिए क्या लगा यहाँ पे? इज। तो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो अभी आया है ये क्या है? इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस। किसका कॉन्फिडेंस? द गवर्नमेंट। किस में? हैज इन द डैश ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। भारतीय इंडस्ट्री में सरकार का जो भरोसा, जो कॉन्फिडेंस है, उसी का नतीजा है नई उद्योग नीति। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रस्ट, रिजल्ट ऑफ द ट्रस्ट द गवर्नमेंट हैज इन द डैश ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। ऑप्शंस आर मैच्योरिटी, स्टेटस, ओपिनियन, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑल फिट। व्हाट डू यू थिंक? कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा यहाँ पे? प्रॉफिटेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट हैज इन द डैश ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। ओपिनियन तो होगा नहीं, है ना? ओपिनियन क्यों होगा? आप इंडियन इंडस्ट्री के ओपिनियन पे कैसे पॉलिसी बना सकते हैं? ये कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता है। अभी है प्रॉफिटेबिलिटी, बाद में नहीं होगा, ठीक है। स्टेटस, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो मैच्योर होने के बाद तो उसका स्टेटस आएगा ना, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपका भारतीय उद्योग में अगर गवर्नमेंट का विश्वास है, इसका मतलब इंडियन इंडस्ट्री हैज मैच्योर्ड एनफ, यानी भारत में जो उद्योग है वो इतना मैच्योर्ड हो गया है कि उसे पता है कि उसे कैसे रन होना है, चीजों को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, कैसे देश के लिए प्रॉफिट जो है जनरेट करना है। तो सरकार का जब इस चीज पे भरोसा जब आ गया तो उसी का परिणाम क्या था? द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सो मैच्योरिटी इज द करेक्ट वर्ड। See, if you are not matured enough, you might not know what is right and what is wrong. और अगर आप किसी डिस्कशन में है, ठीक है, किसी पॉलिसी मेकिंग में आप अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है, और ओपिनियन जो है सामने वाले को लॉजिकल अपीयर होता है, कंस्ट्रक्टिव अपीयर होता है, तो धीरे धीरे लोग आपकी राय लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो डिसीजन है, आप जो कोई डिसीजन देते हो या कोई ओपिनियन देते हो, उसमें क्या होता है? मैच्योरिटी झलकता है कि नहीं ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। तब आप में दूसरों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है कि नहीं? ये होता है मेन बात, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, सो इट्स द कॉम्प्रिहेंशन। सो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले मैंने कई बार बोला है कि पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। एक बार क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड बैकड्रॉप। तो हमें याद रखना है, बैकड्रॉप देखना है हमें, ठीक है। इवेंट, केओस, बैकग्राउंड, डिसएडवांटेज। अब मैं एक बात बताता हूँ कि अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस किया है, घर पे कई सारे पैसे अगर आपने सॉल्व किए हैं,
तो ये जो सिनोनिम और एंटोनिम जो आता है ना, कभी कभी ऐसे सिनोनिम एंटोनिम आते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा परिचित होते हैं, यू नो, यू हैव हर्ड दोस वर्ड, आपने उस वर्ड्स के बारे में कभी ना कभी सुना है। और वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनका मीनिंग ज्यादातर मामलों बिना पैसेज को देखे, बिना पैसेज को पढ़े आप उस वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम दोनों ही यहां से दे सकते हो, है कि नहीं? क्लियर? सो यहाँ पे हमें वर्ड कौन सा दिया हुआ है? बैकड्रॉप, है कि नहीं? तो इसका आंसर आपको क्या लगता है, अगर पैसेज को हमने नहीं पढ़ा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, देखो द वर्ड बैकड्रॉप, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? बैकग्राउंड। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मोस्ट सिमिलर मीनिंग द वर्ड प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का क्या मीनिंग होता है? फ्लाइट, फ्लैंडर, स्टेंटोरियन, ऑक्यूल्ट और लिटनी। नेक्स्ट है इक्विटेबल वर्ड। इसका मोस्ट अपोजिट वर्ड क्या होगा इक्विटेबल का? रेजिडेंट, लियाजियन, जॉन, प्रेजुडाइस एंड बैगरी। नेक्स्ट है सकिंग। ठीक है, तो इसका मोस्ट अपोजिट देना है आपको हल्कोएन, वर्बोस, फॉरलॉर्न और व्हाट? सेपुल्चरल। नेक्स्ट वेरिटेबल। नेक्स्ट क्या है? Given below the statement mentioned in the passage, choose the suitable word to be placed in the blank. So यहाँ पे पैसेज से ही लिया गया है और हमें suitable word यहाँ पे देना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? Choose a suitable title for the passage. तो dissatisfaction of man, technology in the field of medicine, advent of technology in medicine will start, doctors and society, helpless status of, it is I think helpless status of doctor. The mistake है. And which of the following can be inferred from the passage? After reading the passage, आपको पैसेज से क्या इन्फर होता है, क्या आपको समझ में आता है? लाइक इट इज लाइक सिलोजिज्म, ठीक है? तो यहाँ पे 3 सेंटेंस दिया हुआ है। द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पीपल आर नॉट अप टू द मार्क एंड द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स नीड टू बी रिजॉल्व्ड. The services based on technology like various organ transplants are not of much use. And number 3, a number of dreadful diseases have been eradicated or are treated in a much more efficient way than before. तो बताना है कौन सा सही है, कौन सा आप पैसे से आपको मिल सकता है, देख लेते हैं. What should be the role of the doctors to make the situation better according to the author? The doctors should be engaged in policy making and planning of health services. They should never tell the patients if any mistake on their part leads to the death of patients, and the doctor should reflect and encourage patients to have big trust in them. Okay, is there any more questions? Okay, so paragraph is there. So let's देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से वर्ड थे. हमारे पास थे बैकड्रॉप, ओके, बैकड्रॉप, प्रेडिकामेंट, इक्विटेबल, सकिंग, ओके, 4 वर्ड है ना. पैसेज तो पढ़ा ही होगा. पैसेज देख लेते हैं एक बार. मेडिकल प्रैक्टिस इन इंडिया, मेडिकल प्रैक्टिस इन इंडिया इज अंडर इंटेंस स्क्रूटनी. मैंने काफी जांच के दायरे के अंदर है ना. एंड हार्डली अ डे गोज बाय विदाउट अनदर स्कैंडल. ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें कोई स्कैंडल नहीं होता है, कोई विवाद नहीं होता है. अबाउट द पुअर ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू पेशेंट, मैंने मीटेड का मतलब होता है टू प्रोवाइड, रोगियों को जो गलत ट्रीटमेंट दिया जाता है. एब्सेंस ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम द वर्क प्लेस इन रूरल एरिया, ग्रामीण में डॉक्टर मिलते ही नहीं है. फ्रॉड इन द मेडिकल एजुकेशन सिस्टम एंड सो ऑन. जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है वहां पे ठीक से नए डॉक्टर की ट्रेनिंग्स नहीं होती है, वही इसे कहने का मतलब है. हाँ, विद राइजिंग कॉस्ट एक्सेस टू मॉडर्न मशीन इज बिकमिंग अ चैलेंज. मॉडर्न मशीन मिलना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि कॉस्ट काफी हाई है. एंड देयर इज लिटिल एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी सर्विसेज एंड पेशेंट्स फील वल्नरेबल एंड पावरलेस. एब्सेंस ऑफ क्वालिटी सर्विसेज, ये नहीं होने के चलते पेशेंट को कैसा फील होता है? वल्नरेबल, मतलब ठीक है, नेगेटिव सेंस में है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो विक्टिम बन सकते हैं. एंड पावरलेस, उनके पास कोई ताकत नहीं है. A real caveat emptor. This is against the backdrop of a massive. This is against the backdrop. This is the word. This is against the backdrop of a massive expansion in health services. यानी कि health services में जो massive expansion हो रहा है उसके जो पीछे की जो बात है,
उसके जो पीछे चल रहा है, जो बैकग्राउंड में सीन चल रहा है, ठीक है, इन हेल्थ सर्विसेज बोथ इन द प्राइवेट एंड इन द पब्लिक सेक्टर, द प्रॉमिस ऑफ इंक्रीज्ड गवर्नमेंट फंडिंग, रिफॉर्म्स इन मेडिकल एजुकेशन एंड अदर पॉलिसी इनिशिएटिव्स विद द पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल, टू डिलीवर इक्विटेबल एक्सेस, दैट मींस इक्वल एक्सेस, यूनिफॉर्म एक्सेस, सभी को समान रूप से उसकी पहुंच हो, to health care by all as suggested by the recent high level expert group on universal health coverage for India, that is HLEG. Of course it will take time for these changes to have an impact. अब ये बदलाव अगर हो रहे हैं तो इसे लागू होने में समय तो लगेगा ना, given the scale of the challenge, कि चैलेंज कितना बड़ा है, and need for massive reforms, आज जो बड़े पैमाने पे जो सुधार की आवश्यकता है, इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है समय कितना लगेगा। This cannot be done without the support of doctors. डॉक्टर के सहायता के बिना क्या पॉसिबल है? नहीं। Engaging them in policy making and planning of health services will be crucial. However, for doctors to gain the confidence of the public, the medical profession must first do some reflection. All that can be said for medical popularity is that until there is a practical alternative to blind trust in the doctor, the truth about the doctor is so terrible that we dare not face it. In this predicament, which predicament? अभी जो मैंने बोला, all that can be said for medical popularity के लिए जो कहा सकता वो ये is that until there is a practical alternative. What is the meaning of practical alternative? हमारे पास डॉक्टर पे आंख बंद करके विश्वास करने के अलावा क्या कोई उपाय है? नहीं है। कोई प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। हम लोग को आंख बंद करके डॉक्टर के हाथ में अपने जीवन को दे देना पड़ता है। To blind trust in the doctor, the truth about the doctor, अगर ऐसा नहीं है तो डॉक्टरों के बारे में जो सच्चाई है सो टेरिबल, इतना भयानक है कि हम उसे फेस भी नहीं कर सकते। तो ये खतरा है और उसी खतरे की बात हो रही है। देखो, इन दिस प्रेडिकामेंट माने इन दिस डेंजरस सिचुएशन, इन दिस थ्रेटनिंग सिचुएशन, देखो ऐसे आपको रिलेट करना पड़ता है चीजों को। तो बैकड्रॉप हमें मिला, इक्विटेबल मिला, प्रेडिकामेंट मिला। प्रेडिकामेंट का मीनिंग जानना है हमें, इसके इस सेंटेंस को पढ़ना होगा। द सिचुएशन, द डेंजरस सिचुएशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इन दिस प्रेडिकामेंट मोस्ट पीपल, इस भयानक परिस्थिति में ज्यादातर लोग, टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम अनबिलीवेबल मिसट्रस्ट, इस तरह के असहनीय जो अविश्वास की जो बात है, इससे बचाने के लिए लोग, एंड मिजरी, तकलीफ से, और फ्रॉम बीइंग ड्रिवन बाय देयर कंसाइंस इनटू एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, fall back on the old rule that if you cannot have what you believe in, you must believe in what you have. क्या बोला है कि if you cannot have what you believe, आप जो चाहते हैं या जिस चीज पे आपको विश्वास है, अगर वो आपके पास नहीं है तो मजबूरन जो आपके पास है उसी पे आपको विश्वास करना पड़ता है, उसी से आपको संतोष रखना पड़ता है, क्योंकि जो आप विश्वास करते हैं वो आपको मिल नहीं सकता। तो जो आपके पास है उस पे आप विश्वास कीजिए। You have a wildly urgent feeling that something must be done. अंदर से बहुत एक ख्याल आ रहा है कि नहीं, कुछ तो करना होगा, जल्दी करना होगा। And the doctor does something. Sometimes what he does kills the patients, but you do not know that. And the doctor assures you that all that human skill could do has been done. कभी-कभी डॉक्टर कुछ ऐसा करता है कि सामने वाले की मौत हो जाती है। डॉक्टर आपको यही बताता है कि जितना एक इंसान के हाथ में था हमने उतना किया, ठीक है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, तो ऊपर वाले के पास ही भेज देता है, ठीक है। एम्ब्रोस बियर्स वाज क्या है, वाज मोर सकिंड व्हेन ही डिफाइंड द फिजिशियन। एम्ब्रोस तो ये जो फीचर है ये किसके बारे में है? एम्ब्रोस बियर्स के बारे में, यानी एक तरह का फीचर है इसके बारे में, एडजेक्टिव है। सो एम्ब्रोस बियर्स वाज मोर सकिंग व्हेन ही डिफाइंड द फिजिशियन, जब उन्होंने फिजिशियन को डिफाइन किया कैसे? Once upon whom we set our hopes when ill and our doubts when well. At the same time, there is acknowledgement of the massive contribution by generations of डॉक्टरों का एक जनरेशन जो कुछ कंट्रीब्यूट किया है, अब तक दिया है, in suffering over the centuries। ये फिर द ब्लैंक्स है ना, यहाँ पे ये ब्लैंक दिया, यही ब्लैंक था ना। At the same time there is acknowledgement of the, acknowledgement क्या होता है? एक तरफ तो जो डॉक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी डॉक्टर ने समाज के प्रति, देश के प्रति जो कंट्रीब्यूट किया है, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, हम उसको ग्रहण करते हैं।
through better acknowledgement of the massive contribution by generation of doctors in dash suffering over the centuries. In dash suffering over, suffering माने क्या होता है? पीड़ा, कष्ट को क्या करने में? घटाने में, कम करने में। जो डॉक्टरों का जनरेशन ऑफ डॉक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, हम उसे एक्नॉलेज करते हैं with the understanding of human centuries through better science and treatments। यानी कि अच्छा विज्ञान और अच्छे इलाज से सफरिंग को कम किया गया है। It started in the 16th century with the understanding of human anatomy to improve knowledge about disease processes in the 18th century, better methods of physical examination, and finally more effective treatments in recent times। Have people forgotten the immense human toll? toll माने क्या होता है? जो बड़ी पैमाने में जो इंसान जो मर जाता है due to infectious diseases। कई बार कई महामारी के चलते, हैजा, प्लेग के चलते लाखों लोगों की मौत एक बार में हो गई। Most of which are now history। जो अब इतिहास हो गया है, वो डिजीज क्या आज है? नहीं है। तो उसमें साइंस का कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। At least in the UK, due to advances in immunization and antibiotics। Do we need further reminders about the benefits of total hip replacements, kidney transplant, cataract surgery and management of many chronic diseases? ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। तो पहला वर्ड क्या है हमारा? बैकड्रॉप। तो जब हम लोग बैकड्रॉप की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो मैसिव जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जो मैसिव चेंज आ रहा है, मैसिव चेंज के पीछे की जो बात है, यानी बैकग्राउंड में जो हो रहा है, उससे हम लोग काफी ज्यादा चिंतित हैं। सो बैकड्रॉप का मतलब क्या है यहाँ पे? बैकग्राउंड। ठीक है, सो बैकड्रॉप का यहाँ पे क्या मीनिंग होगा? बैकग्राउंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब मैंने बताया था एन अनप्लीजेंट सिचुएशन और डेंजरस सिचुएशन। मतलब एक ऐसा परिस्थिति जो बिल्कुल भी आप नहीं चाहते, जो बहुत ज्यादा खतरा है कि नहीं? जो बहुत ज्यादा खतरा है। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लाइट? अ डेंजरस और डिफिकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। A dangerous, difficult or unfortunate situation। What is the meaning of plunder? Plunder, plunder का मतलब होता है लूट, लूट मचाना। A violent and dishonest acquisition of property। A violent and dishonest acquisition of property यानी कि बहुत ही हिंसक तरीके से और बेईमानी से किसी की संपत्ति को हड़प लेना, लूट लेना, उसे क्या कहते हैं? प्लंडर। आज का अंग्रेजी में वर्ड ही होता है लूट एंड प्लंडर बोलते। स्टेंटोरियन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेंटोरियन? स्टेंटोरियन मींस लाउड, हार्श, लाउड एंड हार्श। एंड ऑक्युल्ट मींस मिस्टिकल, सुपरनैचुरल। मिस्टिकल, सुपरनैचुरल। And what is litany? A long, usually boring list of things। A long, usually boring list of things that one talks or write। बहुत लंबा, बहुत लेंदी, बोरिंग सा चीज, ठीक है? A long, usually boring list of things that someone usually talks or writes। So tell me, what is the meaning of predicament? It means flight, means a dangerous or difficult situation। खतरे वाली परिस्थिति, और इसी का यही इसका सिनोनिम होता है जो हमने वहां पे पढ़ा, जो सिचुएशंस हमने पढ़ा था पैसेज में। ठीक है, आगे देखते हैं इक्विटेबल। ओके, इक्विटेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्विटेबल? इट मींस फेयर एंड impartial। It means fair and impartial। It means fair and impartial। Means equal, you can say equal, समान, यूनिफॉर्म, फेयर। ठीक है,
जहाँ पे अनजस्टिस नहीं होता है, ठीक है। सो अब हमें इसका मीनिंग करना है, डिसिडेंट, लियाजियन, जाउन, प्रेजुडाइस एंड वैगरी। अगर आपको ये पता है, सी अगर आपको इन चारों वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आई होप ये वर्ड बहुत ही कॉमन है। प्रेजुडाइस का मतलब होता है बायस्ड, इसका मतलब होता है अनफेयर और नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इजंट इट, ठीक है। तो हमारा इस क्या मीनिंग होगा इसका इक्विटेबल का, प्रेजुडाइस। बट वी नीड टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिडेंट। डिसिडेंट का मतलब होता है विद्रोह कर देना, रेबल, विद्रोह, विद्रोही, रेबल, REBEL। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लियाजियन? इट मींस कोऑपरेशन, इट मींस कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। डिसिडेंट मींस रेबल, okay. John is what? A short pleasurable, a short pleasurable trip, एक छोटा बट बहुत ही प्लेजर से भरा हुआ, मनोरंजन से भरा हुआ जर्नी, यात्रा। शॉर्ट ट्रिप कहीं चले जाते हो दोस्तों के साथ, अच्छा लगता है ना, उसे कहते हैं जॉन। प्रेजुडिस का मतलब होता है हम भेदभाव करते हैं, जहाँ चीजें फेयर नहीं होती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वैगरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैगरी? अनएक्सपेक्टेड चेंज। यस, इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड चेंज, एक ऐसा परिवर्तन जिसकी उम्मीद हमने नहीं की थी, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग वैगरी। सो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑपोजिट वर्ड होगा प्रेजुडिस। आई थिंक इट इज क्लियर, ओके। अगला सवाल है सेकंड। सेकंड हमने पढ़ा था, ठीक है, डॉक्टर के बारे में। सो हेल्कोइन, वर्बोस, फॉरलोन, सेपुल्क्रल और वेरिटेबल। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इस वर्ड का मीनिंग है, इस वर्ड का मीनिंग होता है प्रेसाइज। क्या होता है? प्रेसाइज और डायरेक्ट। प्रेसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, मतलब जो नॉट लेंदी, जो लेंदी नहीं है, जो लेंदी नहीं है, बोरिंग नहीं है, टू द पॉइंट और प्रेसाइज है, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, डायरेक्ट स्ट्रेट पॉइंट है, ठीक है। पहला वर्ड है हेल्कोइन। Helpens means happy or peaceful period of time, वो समय जो काफी हैप्पी और पीसफुल गुजरा। वर्बोस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स, फुल ऑफ वर्ड्स, और कह सकते हैं लेंदी। क्या है? लेंदी। फॉरलोन का मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना, डेजर्टेड। क्या होता है? डेजर्टेड, अकेला छोड़ देना। फॉर बहुत अच्छा वर्ड है, इन सब वर्ड्स का मीनिंग आपको जानना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? ग्लूमी। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी? सॉरो, दुख, उदास होना, है कि नहीं? या कह सकते हैं रिलेटेड टू डेथ, जो मृत्यु से जुड़ा हुआ है या ग्लूमी है, ओके। एंड वेरिटेबल क्या मतलब होता है? ट्रू। क्या मतलब होता है? ट्रू। तो सकिंग का हमारा मतलब इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है वेरी बोरिंग, लेंदी, अ स्पीच फुल ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा